जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 7 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 4 फरवरी 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि हो जाती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उनकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो 35% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो भाई। तो ये हो जाएगा, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा और 100 लगेगा तो ये 5 से काट दो, 5 आते 35 और 20 100 तो 7/20 हो गया। इसी प्रकार से 25% की कमी आ जाती है तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो भी उनका कार्य घंटे, यानी पहले वो 20 घंटे कार्य करता था और अब क्या हो गया, 7 की वृद्धि हो गई तो अब 27 घंटे कार्य करने लग गया। पहले उनको क्या है 4 रुपए मिलते थे प्रत्येक घंटे के, मजदूरी 4 रुपए मिलती थी। अब 1 की कमी कर दी गई तो यानी अब कितने मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा। अब देखो भी मल्टीप्लाई करवा दो, 20 चौका 80 और इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो 27 थी 81, ये 81 हो गया। अब देखो पहले तो 80 रुपए मजदूरी मिलती थी उसको और अब 81 रुपए मिल रही है। कहने का मतलब क्या है, 1 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर, 80 के ऊपर हुई है, इंटू 100 कर दो। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो तो इसको अब काटोगे 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 5 10 तो 5/4 आ गया। अब इसको करोगे तो 4 एकम 4 और बच गया कितना, 1.4 2 8 और 4 5 20, तो यहाँ पे 1.25 आ गया, 1.25 यानी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो सरकारी विधेयक होता है उसे संसद के किसी भी सदन में मंत्री प्रस्तावित कर सकता है भी। संसद का किसी भी, चाहे लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा हो, उनमें मंत्री है वो उसको क्या कर सकता है, प्रस्तावित कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पे है, तो ये आपका इंदौर के अंदर है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सारे के सारे करवाए गए हैं। पीछे 2022 में 99 पेपर हुए थे, टोटल के टोटल है वो आपको इसी चैनल पर करवा रखे हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में कंटिन्यू सभी आप वीडियो देख सकते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम जॉनसन इसके संस्थापक थे। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका AITUC, ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। देखो भी अब इन दोनों का आपस में गुणा करवा दो, इन दोनों का आपस में गुणा करवाओगे तो 8 चौका 32 3 और उसके बाद में 8 2 16 16 और 3 92 और फिर क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करो तो 0 11 2 22 और फिर 4 से डिवाइड कर दो तो 4 5 20 और 4 5 20 55 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या करो, x मान लो और 9 से मल्टीप्लाई करवा दो और उसके बाद में 4 से डिवाइड कर दो और बराबर में 63 आना चाहिए। अब ये 63 यहाँ पे 4 क्या है, गुणा में है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 4 और उपवन में क्या लग जाएगा 9, तो 9 एकम 9 9 7 63 7 चौका 28, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो वो NH8 है। NH8 है जो कि राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप। F2S का मतलब हो गया फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो वो है मंडी ट्रेड्स। मंडी ट्रेड्स पर आधारित है ये। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो कि जो बिचौलिए होते हैं उसको हटा दिया जाता है और जो किसान है वो सीधा अपने उपज को क्या है उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। ये मंडी टू ट्रेड्स। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन को, यानी आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। GSAT-6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो GSAT-6A इसको 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि कहां पे है, श्रीहरिकोटा में है, से प्रस्तावित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 1200 रुपए की धनराशि है, 12% साधारण ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवर्ती पर आधारित हो। अब इसके अंदर देखो भी त्रैमासिक कर दिया गया। अब यहाँ पे दर कितनी है? 12% है। समय कितना है? 6 माह है। त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? एक तो होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं? समय का 2 गुना करते हैं और समय का 2 गुना और दर का आधा कर देते हैं। त्रैमासिक होता है उसमें समय का 4 गुना करते हैं और आपका जो ब्याज दर है उसको क्या करते हैं? चौथाई कर देते हैं। तो ब्याज दर को चौथाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 3% आ जाएगी। और समय है 6 माह, तो इसको 4 से गुना कर दो तो ये 6 चौका 24 यानी 24 माह आ जाएगा। 24 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 वर्ष लिख सकता हूँ भी। 1 साल के अंदर है वो 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष के अंदर है वो 24 माह आ जाएंगे। अब इसके अंदर है वो चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज है तो राशि आपके पास में कितनी है? 1200 रुपए है। 1200 रुपए है तो ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए। अब इसमें 3% दर है। अब दर है तो दर को मैं क्या लिखूंगा? 3% है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/100 आ जाएगा। अब इसको काटना नहीं है, 3/100 ही रहने दो। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1200 का 3/100 लगेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12×3=36 और यहाँ पे भी 12×3=36 आ गया। चीजें समझ में आई? अब यानी आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब दूसरे साल के लिए ब्याज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 3/100 देना पड़ेगा। अब 3 को 36 के साथ में यानी 36 का 3/100 ज्ञात करना पड़ेगा। अब 100 को 36 को मत काटना, डायरेक्ट आप क्या करोगे? 36 को 3 से गुणा कर दो तो 6×3=18, 3×3=9 और 1×10 तो ये आ गया 10 यानी 108 आ गया। और अपॉन में क्या आपके पास में 100 है तो यानी 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो 1.08 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 1.08। अब देखो भी आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 36 और 36 72 होते हैं, 72 और 73 तो ये आ जाए 73.08। 73.08 जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना आता है? अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3 और 4। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो आप। 1, 2, 3 और 4। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा क्या? तो इसमें हासिल लोगे 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 9। तो ये आ जाएगा आपके सामने जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। 5 पुरुष है ए बी सी डी तथा ये 5 महिलाएं हैं PQRST से विवाहित हैं। जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो। और उससे 5 पुरुषों ने लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी टी-शर्ट भी पहन रखी है। ये जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में पहनी हो। एक पुरुष केवल एक महिला से विवाहित है और केवल एक ही शर्ट पसंद करता है। कोई भी 2 पुरुष 2 महिलाएं 2 पुरुष
समान महिलाओं से विवाहित नहीं है और समान शर्ट भी पसंद नहीं करते हैं। सी पी से विवाहित है, सी है वो पी से तो विवाहित है और इसे और काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भी। अब डी गुलाबी शर्ट पसंद करता है, डी है वो गुलाबी पसंद करता है, तो ये लो गुलाबी आ गया यहाँ पे। और उसके बाद में डी गुलाबी पसंद करता है, आर है वो ई से विवाहित है, तो आर है वो ई से विवाहित है, ये लो ई लिख दिया। उसके बाद में ई को हरे तथा काले रंग की शर्ट पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए को हरे रंग की शर्ट पसंद है, तो ए है वो हरे रंग की पसंद है, तो ये लो हरे रंग की शर्ट पसंद आ गई। लेकिन क्यू या टी से विवाहित नहीं है, ए है वो क्यू और टी से विवाहित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने कैंडिडेट आ गए, 4 कैंडिडेट आ गए। एक कैंडिडेट और बच गया, वो कौन सा बच गया, तो वो आपका बी बच गया, तो बी को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो भी आर और ई से विवाहित नहीं है, तो इसका मतलब है वो आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता और ई भी नहीं आ सकता, तो बच गया एक ही कैंडिडेट बचा है आपका जिससे विवाहित होना है, यानी आपका पी भी आया हुआ है और आपका आर भी आया हुआ है, और यहाँ पे पी भी आया हुआ है और आर भी आया हुआ है, क्यू या टी, तो एस बच गया, तो आपका एस है ए है वो एस से विवाहित होगा फिर, यानी इसमें 3 सीट टोटल 3 खाली थी, उसमें से 2 को तो ए पसंद ही नहीं करता, बच गया एक जो कि एस आ जाएगा। अब देखो भी अब इसके अंदर है वो इसने बोला भी बी टी से विवाहित नहीं है, बी टी से विवाहित नहीं है तो डी फिर टी से होगा, बच गया एक आपका क्यू जो कि क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसको रंग कौन कौन से पसंद नहीं है वो देख लो। अब यहाँ पे इसने बोला है भी आपका जो सी है ना उसको काला रंग पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भी। और यहाँ पे ई को हरे और काले रंग पसंद नहीं है, तो आपका जो ई है ना उसको हरा और काला पसंद नहीं है, हरा और काला पसंद नहीं है। और रंग कितने बचे अब आपके 2 ही रंग और बचे हैं, 2 रंग तो इसको पसंद नहीं है। तो उसके बाद में ए को हरे रंग पसंद है, ठीक है। अब इसमें डी को गुलाबी रंग पसंद है और यहाँ पे आर और ई से विवाहित है, आर ई से विवाहित है, हरा और काला पसंद नहीं है, बी टी से विवाहित है। अब इसके अंदर है वो हरे और काले इसको पसंद नहीं है, 2 रंग कौन से बच गए। अब इसके अंदर सी को काला रंग पसंद नहीं है, तो 2 रंग इसमें बच गए भी, काला इसको भी पसंद नहीं है और काला इसको भी पसंद नहीं है, तो फिर काला बच गया एक, तो काला फिर इसको पसंद होगा भी, यानी काला है वो आपका सी को भी पसंद नहीं है और आर को भी काला रंग पसंद नहीं है। अब बच गया 2 रंग और बच गए, 2 रंग कौन कौन से, एक तो आपका पीला बच गया, यानी पीला इसको पसंद हो सकता है पीला, और एक कौन सा बच गया लाल, तो इसको लाल भी पसंद हो सकता है, और इसको यही रंग दोनों इसको पसंद हो सकते हैं भी, यानी इसको लाल भी पसंद है और पीला भी पसंद हो सकता है, अपन बता नहीं सकते इस चीज को, है ना। अब इसने पूछा क्या है, तो पुरुष महिला तथा शर्ट के रंग का इनमें से कौन सा संयोजन सही है। अब सी को पीला रंग पसंद है क्या, सी को पीला, सी को कौन सा भी ये राशि, सी को पीला भी पसंद हो सकता है और लाल भी पसंद हो सकता है, इसमें अपन बता नहीं सकते। ई और आर में पीला और लाल पसंद हो सकता है, पीला भी पसंद हो सकता है और लाल भी पसंद हो सकता है। और बी और क्यू में काला रंग, ये प्रॉपर सही है भी, ये अपना क्या है प्रॉपर सही है, यानी बी और क्यू को क्या है काला रंग पसंद है, ये एकदम सही सुमेलित है। डी और क्यू को देखो भी गुलाबी पसंद है क्या, तो डी और क्यू को गुलाबी पसंद है, ये भी डी और क्यू नहीं, क्यू तो यहाँ पे आ गया भाई, डी और टी को गुलाबी पसंद है, डी और टी को गुलाबी पसंद है, न कि डी और क्यू को, क्योंकि बी और क्यू का आपस में क्या है शादी हुई है बी और क्यू की, तो काला पसंद इसको है, यहाँ पे टी आना चाहिए था, जो कि ये इस प्रकार से गलत हो जाता है आपका, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो अपन क्या है पता ही नहीं लगा सकते भी, इसमें लाल भी तो आ सकता है साथ में, ठीक है, इसमें क्या है लाल भी आ सकता है, प्रॉपर सही कौन सा है ये आपको बताना है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी, तो वो उधम सिंह ने गोली मारी थी। क्यों मारी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी थी भी, ठीक है, हत्या कर दी थी गोली मार के। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग बहिष्कोणों के योग का 3 गुना है। अब बहिष्कोणों का योग आपको पता है भी, कोई भी बहुभुज हो उसमें बहिष्कोणों का जो योग होता है वो 360 ही होता है, और इनको क्या कर 3 गुना है,
तो 3 से गुना कर दो, 0 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 1080 आ गया। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है भी अंतः कोण होता है ना, अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 इंटू 180 इंटू 180 डिग्री, और बराबर में आपके पास में कितना है 1080 है। अब यहाँ पे देखो भी ये गुना में है, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 1080 इसके भाग में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 18 एकम 18 और 18 छिक्का 108 होता है भी। तो आपको पता है n माइनस 2 बराबर में 6 आ गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 8, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। 6 नंबर ऑप्शन आप 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 1999 के अंदर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ABCD का गुणनफल का अधिकतम मान आपको बताना है। अब देखो भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और प्लस में d स्क्वायर, और इसका मान आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ भी a का अधिकतम मान, ABCD का इसका अधिकतम मान क्या माने कि a प्लस b प्लस c प्लस d करें तो 1 आ जाए। अब अगर इन सभी का मान 1 मान ले, 1 मान ले तो 1 2 3 और 4 यानी सभी का योग करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन आना तो 1 चाहिए। तो मैं इनका क्या कर लेता हूँ, मान है वो 1/2 मान लेता हूँ। सभी का 1/2 आधा आधा मानूंगा, तो ये यानी 1 बन गया और ये 1 बन गया, ये आपका क्या बन गया 1, और ये भी क्या बन गया 1 बन गया। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा है भाई, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसका मान 1 होना चाहिए। अब देखो भी अगर मैं इन सभी का मान 1 रख दूं भी, a b c d इन सभी का मान है वो 1 रख दूं, तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 1 b की स्क्वायर, इसका मान भी 1 होगा, तो यानी सभी का अगर स्क्वायर करूंगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान भी 1 हो जाएगा, और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान क्या कितना हो रहा है 4 हो रहा है, लेकिन मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मान है वो 1/2 रखूंगा मैं, a का मान 1/2 रखूंगा, तो इसकी स्क्वायर कर दो, अब इसकी स्क्वायर कर दो, और इसकी इस प्रकार से स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 और प्लस में 1/4। अब यहाँ पे 4 इसका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4/4 यानी 1, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका आपको गुणनफल पूछा है, यानी मान क्या होना भी, a का मान क्या होगा 1/2, b का मान 1/2, c का मान 1/2, d का मान 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुणनफल पूछा है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इसका गुणनफल देख लो भी, 1 का 1 के साथ, 1 का किसी के साथ में गुणा कर दो भी, 1 2 3 यानी 1 एकम 1 1 एकम 1, इस प्रकार से 1 ही आएगा ऊपर, और नीचे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है, यानी क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का, यानी क्रिकेट के अंदर है वो जो बॉल है उसको बल्ले से हिट किया जाता है क्रिकेट में, तो टेनिस के अंदर जो बॉल होती है उसको रैकेट के साथ में, रैकेट होता है उससे क्या है हिट किया जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं छम, क्या बोला जाता है छम के नाम से जानते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो वो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी लगती है सीमा भी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो भी, मैंने मान लिया भी आधी दूरी x है, आधी दूरी उसने x किलोमीटर है, और फिर आधी दूरी यानी आधी दूर वो गया
25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से फिर आधी दूर वापस आ गया, ये मान लो, ठीक है। तो आधी दूरी मैंने x किलोमीटर मान ली, तो यहाँ पे आपको पता है समय बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होती है, सॉरी, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय आपके पास में क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी आपके पास में x है और ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा, चाल ये होगी, और प्लस में आते वक्त भी दूरी उतनी ही होगी x किलोमीटर, और आधे भाग को 30 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है 30 होगी। अब यहाँ पे देखो भी टोटल समय कितना लग रहा है, इसको 11 घंटे लग रहा है, यानी ये पहली कंडीशन का समय हो गया और ये दूसरी कंडीशन का समय हो गया। चीजें समझ पाए। अब यहाँ पे इसका कितना एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 750, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 30 यानी 30x हो गया ये, और प्लस में ये आपके पास में आ जाएगा 0 से 0 कट गया और 25 तिया 75 यानी 25x हो गया, बराबर में ये आपके पास में 11 हो गया। अब यहाँ पे ये 750 है, ये भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 55x बराबर में 11 इंटू 750, गुणा नहीं करूंगा डायरेक्ट काटूंगा मैं, यहाँ से x है, ये क्या है इधर भाग गुणा में है तो इधर चला आएगा तो ये भाग में चला जाएगा भाई। तो 11 एकम 11, 11 5 55, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बच गया कितना 2 25, 5 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 150। आपको क्या है यात्रा की कुल दूरी बतानी है, तो ये भी 150 है और ये भी 150 है, तो 150 कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो बे, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आइसोबाथ बोलते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। यानी मानचित्र या फिर चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा होती है या जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे अपन आइसोबाथ बोलते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन, मांसाहारी पौधा नहीं है, मांसाहारी पौधा नहीं है तो वो टाइगर लिली है, ये मांसाहारी पौधा नहीं है अभी, बाकी है वो जो आपको दे रखे हैं जैसे कोरक सक्रू है और संडियू है और मंकी कप है, ये सारे के सारे क्या होते हैं मांसाहारी पौधे होते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, घटपर्णी है, ये भी मांसाहारी पौधा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर लिली है, ये क्या है मांसाहारी पौधा नहीं है। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को दोबारा से नवीन किया जा सकता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ये नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अतिरिक्त कोण का माप डिग्री में ज्ञात करना है आपको। तो इसके अंदर है वो एक तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जैसे एक सर्कल है इस प्रकार से, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर है वो आपको ये सेंटर बिंदु दे रखा है, ये इसकी क्या है त्रिज्या है, और आपको दे क्या रखा है चाप की लंबाई दे रखी है, जो कि यहाँ पे चाप की लंबाई है वो यानी इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसकी जो लंबाई दे रखी है आपको वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर लंबा चाप दे रखा है और 28 इसकी क्या दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। अब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू आर और एल होता है इसकी लंबाई यानी चाप की लंबाई और आर हो गया त्रिज्या, एक तो ये होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एक ये होता है। अब अपन पहले इससे क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इससे अपन क्या है थीटा का मान निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे जो थीटा है इसका मान पूछा है यानी ये थीटा पूछा है आपको। तो यहाँ पे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 इंटू 22 इंटू 28, अब इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 14 2 28, तो ये हो जाएगा 14 2 28, 2 और 14 2 28 और 2 30 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस त्रिज्या खंड का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे θ/360 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास में क्या है 28 और यहाँ पे 28 आ जाएगा, बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है थीटा का मान ज्ञात करना है, जो भाग में वो गुणा में ले जाओ और जो गुणा में वो भाग में ले जाओ, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 308 इंटू यहाँ पे ये 360 है भी नीचे, तो ये 360 भाग में है तो ये गुना में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 22, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 7 और इंटू ये डबल बार 28 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 22 से कम 22 और 22 से कम 22, बच गया कितना भी बच गया ये 8 बच गया। तो 22 चौके 88, 14 बार कट गया, 14 एकम 14, 14 दो 28, और फिर 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 9 एकम 9 सॉरी 4 एकम 4, 4 नेम 36 90, और 2 एकम 2 और 45 2 90। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, थीटा का मान 45 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। वर्ग का विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले इसका वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा आपको 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भी डायरेक्ट अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में वर्ग है उसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी होता है अपने पास में, विकर्ण की स्क्वायर अपॉन में 2 होता है भी, विकर्ण की स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। एक तो होता है भुजा स्क्वायर, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं, एक होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का विकर्ण की स्क्वायर अपॉन में 2। बराबर में आपके पास में क्या है 289, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण की स्क्वायर बराबर में 289 इंटू 2, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। अब 289 है वो 17 का स्क्वायर होता है, वो तो बाहर आ जाएगा 17 के रूप में, और रूट 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 17 रूट 2, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये होता है भी आप ये लगा दो भी, यानी क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजा के स्क्वायर बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 289। अब भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आपके पास में इसके ऊपर रूट लगेगा, तो भुजा आपके पास में आ गई वर्ग की 17। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू भुजा, ये विकर्ण का फॉर्मूला वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे भुजा कितनी है 17 और इंटू √2, तो इसे अपन लिखेंगे 17√2। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, एनीवन कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। अब देखो भी अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 19 है, उनके लघुत्तम समावर्त्य के दो अन्य गुणनखंड है वो आपको 11 और 13 दे रखे हैं, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। देखो भी अब यहाँ पे 19 है, ये तो आपका क्या है HCF है, और यहाँ पे 11 और ये आपके पास में क्या है 13 है, ये आपके पास में क्या है भी ये आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। अब सारे और इसके टुकड़े नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जो संख्याएं दे रखी है वो संख्याएं हैं वो क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का अपन और टुकड़ा कर नहीं सकते। तो यहाँ पे दो बड़ी संख्या आपको बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याओं का गुणा करवा दो आपस में कि बड़ी संख्या यहाँ से 19 उठा लो और यहाँ से 13 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में गुणा करवाओगे 13 निमा 117 बच गया 11 और 13 कम 13 और 10 23 और 23 और 1 24, तो ये हो जाएगा 247। सबसे छोटी संख्या पूछता है तो यहाँ पे 19 और 11 का गुणा करवा दो भी, ठीक है, या फिर 19 और 11 का गुणा करवा दो तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है वो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया भी एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखो भी एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। अब दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो एक संख्या का 35%, तो मैंने मान लिया भी वो संख्या क्या है x है, और x का 35% ये लो भी x का 35% हो गया, और वो दूसरी संख्या मैंने मान ली y है तो y का 30% के बराबर है, तो ये लो y के 30% के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है, तो यहां से ये y क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये x अपॉन में y इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका जो 35 है वो क्या है यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 30/35 हो जाएगा। ये 30/35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 30/35 लिख सकता हूँ।
अब इसको 5 से काट दो, 5 से 30 और 5 7 35, तो यहाँ पे आ जाए 6:7, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो वो आपका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत पे भेजा था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन है। 2 राशियों का अनुपात है वो 3:5 दे रखा है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है तो ये अनुपात है वो आपका कितना बन जाता है अभी, 5:9 बन जाता है। देखो अब मैंने वो संख्याएं मान ली, एक तो 3x मान ली और एक मान ली 5x, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें क्या है, प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो ये -9 कर दो और यहाँ पे भी -9 कर दो, तो बराबर ये कितना बन रहा है, ये 5:9 बन रहा है, तो 5/9 कर दो। अब इसके अंदर है वो इसका वज्र गुणा करवा दो भी आप, वज्र गुणा करवाओगे तो 9 × 27, x माइनस में 9 × 81 और बराबर में 5 × 5 = 25x और माइनस में 5 × 45, ये बन गया। अब देखो भी 25x है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x। बराबर में ये 81 है वो क्या है, माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 81 में से 45 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ पे आपके पास में 7 और ये हो जाएगा 36, यानी 36 बन गया, बचेगा, यानी 81 में से 45 जाएगा 36 बचेगा। तो x बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x का मान 18 आ गया। अब आपको बताना क्या है, तो छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या थी क्या, छोटी संख्या 3x, यानी छोटी संख्या का जो अनुपात है वो 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दो, 18 × 54, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है, तो वो नीदरलैंड से अभी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है, विपथित होता है, विपथित होता है। तो यहाँ पे देखो भी, प्रिज्म में कौन कौन से रंग होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, विबग्योर, VIBGYOR, ये होता है विबग्योर। अब इसके अंदर है वो यहां से, यानी ये तो है इसका बायां, ठीक है, और ये है इसका दायां। अब बाएं से दाईं ओर जाएंगे, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होता है, एक आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, बढ़ता है। याद रखना, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और जो कि आसमानी होता है, और ये होता है ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, और ये आपका रेड, लाल होता है, ठीक है। वॉयलेट बैंगनी होता है भी, ठीक है, इंडिगो नीला होता है, और ये ब्लू होता है वो आसमानी होता है, ग्रीन हरा होता है, और येलो है वो नीला होता है, सॉरी येलो पीला होता है, ऑरेंज है वो आपका ऑरेंज संतरा रंग का होता है ना, वो ऑरेंज, और उसके बाद में ऑरेंज यानी नारंगी, और उसके बाद में रेड है वो लाल होता है। अब यहां से, यानी कहने का मतलब है अभी बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो इधर जो आपका तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ेगा, और इसमें तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक है वो कम हो जाएगा, प्रकीर्णन भी कम हो जाएगा, अपवर्तनांक भी कम हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण है वो भी कम हो जाएगा, प्रकीर्णन है वो भी कम हो जाएगा। ये सारी चीजें कम हो जाती है जब तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। तो सबसे कम विपथित, यानी कहने का मतलब है सबसे कम कौन फैलेगा, तो फैलने का मतलब क्या होता है, फैलने का मतलब ये होता है भी यहाँ पे तरंग फैलने का मतलब क्या होता है, फैलने का मतलब ये होता है भी प्रकीर्णन होना। तो सबसे कम प्रकीर्णन फिर किसका होगा, तो सबसे कम प्रकीर्णन है वो आपका लाल रंग का होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो आप प्रकीर्णन होगा, सबसे ज्यादा जो फैलेगा वो आपका वॉयलेट फैलेगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन भी कम होगा, और इसका वर्ण विक्षेपण है वो भी कम होगा, और इसका अपवर्तनांक भी कम होगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है कंप्यूटिंग के संदर्भ में, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा आपको, जो कि प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्लस में n माइनस में 1, n माइनस में 1, और उसके बाद में आ जाएगा 2n माइनस में 1
और अपॉन में 6, ये होता है अभी। तो n का यहाँ पे 12 इंटू 11 और 2n, 12 2 24, 24 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 23। तो अपॉन में यहाँ पे कर देंगे अपन 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12। तो अब 11 3 33 और 11 2 22, 22 और 3 कितने होते हैं 25, 256। 256 को आप 6 से 256 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 11 11 3 33, 11 2 22, ठीक है। अब इसके अंदर से अपन क्या है 6 से डिवाइड करेंगे। अभी 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं अपन, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 2 12 हो जाएंगे, ये 2 बार चला जाएगा ये। तो यहाँ से 2 से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको। 2 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 11 3 33, 12 2 24 और 24 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा, प्लस लगेगा अभी बीच में यहाँ पे प्लस लगेगा, यानी n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1, ये होगा अभी। ये होता है प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1। तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 12 2 24 और 1 25 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 6, 6 कम 6, 6 2 12 और 13 5 65 6 और उसके बाद में ये हो जाएगा 13 2 26, 26 और 6 32, यानी 325 अपॉन में 2, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 3 7 650 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आप एक को चेंज कर लो, या तो कोस को चेंज कर लो या फिर साइन को चेंज कर लो। मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर रहा हूँ। जैसे देखो भी अपने पास में ये हो जाएगा कोस 15 डिग्री माइनस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस में 15 डिग्री। 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में यहाँ पे क्या है कोस 15 डिग्री प्लस में ये क्या बन जाएगा, इसको भी मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस में 15 डिग्री। अब साइन 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा। अब आपको पता है भी साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कोस होता है। तो इसको मैं लिखूं कोस 15 डिग्री माइनस में ये बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस में थीटा कोस बनता है, तो कोस 15 डिग्री अपॉन में यहाँ पे बचेगा आपका कोस 15 प्लस में ये हो जाएगा कोस 15 डिग्री। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपका 0, नीचे है वो ये आ जाएगा 2 कोस 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखो भी ऊपर 0 है, अब नीचे आप मान कितना ही हो, ऊपर 0 है तो यहाँ पे 0 ही होगा, यानी नीचे मान कितना भी हो और ऊपर 0 है तो इसका मतलब क्या, नीचे से 1000 से आप भाग कर रहे हो, 2000 से भाग कर रहे हो, 3000 से, कितने से भी भाग करो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 के अंदर किसी का भी भाग दे दो 0 ही आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सूचीबद्ध 4 जिलों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करो। तो सूरत यहाँ पे असंगत है, भी सूरत है वो क्या है, असंगत है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर है वो अन्य सारी की सारी राजधानी है, अभी पणजी है वो आपकी गोवा की राजधानी हो जाएगी, पटना है वो बिहार की राजधानी है, बंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, सूरत है वो गुजरात के अंदर है भी, ठीक है। तो सूरत है वो किसी की भी राजधानी नहीं है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत है वो इसमें सभी में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन। रोमा ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा वह मेरे बेटे के, यानी रोमा बोलती है भी वह मेरे बेटे के पिता, यानी उसका पति के पिता, उसके बेटे के पिता, तो रोमा का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा ये। और वह मेरे बेटे के पिता की बेटी का बेटा है, का बेटा है। कहने का मतलब क्या है भी रोमा की बेटी का बेटा है, वो रोमा की बेटी का बेटा है, तो रोमा इसके क्या लगेगी, फिर नानी लगेगी। रोमा है वो इससे बेटे के क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है, तो वो बेटी का बेटा है भी, वो क्या है, बेटी का बेटा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी लिविंग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को
के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था, तो वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से, दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। अभी जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन है, उसको दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो भी ऊपर वाले का देखो अंतर देखिएगा, ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का अगर अपन अंतर देखें, नहीं आपस में गुणा करवा दो ऊपर वाले का, तो 4 5 20, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4 5 20 और 20 में से 4 जाएगा तो 20 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 16 बचेगा। और इसी प्रकार से 6 चौका 24 और 24 में से 5 निकाल दो आप तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी कप केक, डोनट, इक्लेयर, फ्रायो और जिंजीब्रेड विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम क्या है, यानी ये किसके नाम है। तो ये जो आपका एंड्रॉयड फोन नहीं होता क्या, एंड्रॉयड फोन के वर्जन है, अभी एंड्रॉयड फोन के नए नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे कप केक है, डोनट है, इक्लेयर है, फ्रायो है, जिंजीब्रेडर है। तो ये जो आपके एंड्रॉयड फोन है उसके वर्जन के नाम है, संस्करण यानी वर्जन के नाम है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी स्तनधारी कबूतर और कुत्ते। तो आपके स्तनधारी के अंदर है, स्तनधारी के अंदर कौन आ जाएंगे भी, स्तनधारी के अंदर है वो आपका कुत्ता आ जाएगा भी, और आपका जो कबूतर है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्तनधारी के अंदर कुत्ते आ जाएंगे और कबूतर अलग हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। अब 46 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा भी। अब इसके अंदर है वो एक दैनिक मजदूर 5850 रुपए की कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान ही किया गया। इसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की गई भी आधे दिन के लिए आता है या फिर आधे दिन के लिए नहीं आता है, या फिर वो एक दिन आधे दिन आया था, ये कोई भी बात नहीं की। इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरे दिन आता है, ठीक है। अब पहले तो 5800 रुपए की 5850 रुपए की बात हुई थी, लेकिन वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा, लेकिन उसे क्या है 5200 रुपए दे दिए गए। अब इसे ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना तो एक ऐसी संख्या इसमें से तलाश करो, एक ऐसी संख्या इसमें से तलाश करो जो कि 5200 को डिवाइड कर दे, 5200 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अधिकतम संभव मजदूरी आपको पता होना चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो अधिकतम होगी तो यहाँ पे अगर 600 को मैं इससे डिवाइड करूं तो 600 इससे डिवाइड नहीं होगा, 5200 डिवाइड नहीं होगा 600 से। 650 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा, 700 से भी डिवाइड करूंगा तो 700 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 750 से डिवाइड करूंगा तो 750 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मैं 650 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 13 से काट दो, 13 चौके 52, 40 हो गया, और 13 5 65, तो 40/5, तो 5 कम 5, 5 8 40, यानी 8 दिन है वो उसने कार्य किया था, 8 दिन कार्य किया था, और एक दिन के 650 रुपए इसकी क्या है इनकम है, तभी उसको क्या है 5200 रुपए दिए गए थे। अगर वो 5850 रुपए लेना चाहता है तो वो कितने दिन कार्य करता फिर, तो 5850 के अंदर 650 का भाग लगा दो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 585 के अंदर 6 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6 8 48 और 6 निम 54। तो ये आपके पास में कितना चला जाएगा फिर, ये चला जाएगा 6 निम 54, बच गया कितना 4 45, और फिर ये आ जाएगा आपके पास में कितना बार चला जाएगा भाई, ये पॉइंट के अंदर आएगा, फिर ये पॉइंट के अंदर आएगा तो 6 निम 54 और लगभग 9 साढ़े 9 दिन इसका आ जाएगा अभी, 9 साढ़े 9 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, रिचा ने 6,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और फिर इसे क्या है 7,80,000 में बेच दिया। तो देखो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो 6.5 लाख रुपए के अंदर तो उसने खरीदी थी और 7,80,000 में बेच दिया, तो 0 0 0 और 3 और 1 यानी 1,30,000 का लाभ हो गया, 1,30,000 का लाभ हो गया। और कितने के ऊपर हुआ, तो ये हुआ 6,50,000 के ऊपर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और प्रतिशत निकालना तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दो, तो 4 0 से 4 0 डिवाइड करो पहले, 13 कम 13 13 5 65 5 कम 5 20 5 100, तो 20% का लाभ हो गया अभी।
4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, बांस में फूल आना। बांस के अंदर है वो फूल आते हैं तो इसका कारण क्या होता है, तो चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाती है। चूहों की जो आबादी है उसके अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मान लो अभी चूहों की आबादी में वृद्धि हो रही है, चूहों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो फूल के बांस आ गए, या फिर फूल के बांस आ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया वहां पे क्या है, चूहों की आबादी, चूहों की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे देखो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट 5 3 2 और 3 2 के ऊपर क्या है, बार है। बार हटाओगे तो जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही नीचे 9 लगेगा, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो उसका 0 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो इस संख्या से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 32 में से 5 जाएगा तो 27 बचेगा, तो 527 अपॉन में कितना हो जाएगा अभी आपके पास में 990। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, तो खजुराहो। खजुराहो है ये भारतीय स्मारक जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है और वह 2.5 घंटे के अंदर यानी 2 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर चल रहा है। 2 2 4 और 1 5, इसको सही बटा के अंदर बनाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर चल रहा है तो 5/5 ये हो जाएगा आपका 5/2 घंटे के अंदर कितना चलेगा, फिर 2 से काट दो 25 बार, 25 5 125, तो यानी 125 किलोमीटर चलेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे भी। केसरी के संस्थापक भी और संपादक भी बाल गंगाधर तिलक। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे के सारे आपको करवाए गए हैं। 2022 के अंदर है वो 99 पेपर हुए थे भी, 2022 के अंदर 99 पेपर हुए थे आपके। वो टोटल के टोटल मैंने आपको इसी चैनल पे करवा रखे हैं। लिंक मैंने आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी 53 नंबर क्वेश्चन है। अब इसी को उठा लेते हैं, अभी इसी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 12 गुणा को क्या लिखेगा, भाग 4, माइनस को क्या लिखेगा, तो माइनस का लिखेगा प्लस में 7, और भाग को क्या लिखेगा, माइनस में 2, और प्लस को क्या लिखेगा फिर गुणा 3, और बराबर 4 आना चाहिए। अब देखो 4 एकम 4, 4 3 12, और 3 2 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है अभी। अब देखो अगर यहाँ से 6 है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 और 1 4, तो ये पूरा 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखो अब समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, उनकी 2 भुजाएं हैं वो समान है, और ये आपको पता भी लग गया होगा 2 भुजाएं समान कौन सी होती है समकोण त्रिभुज के अंदर, या आधार और आपका जो कर्ण है आधार और लंब है वो क्या है, बराबर हो सकता है। कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि कर्ण है वो आपके जो आधार और लंब है उनका योग के बराबर होता है भी कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास में आ जाएगा, यानी समद्वि का मतलब होता है 2 भुजाएं समान है समकोण के अंदर। तो ये x और इसको भी मैंने x मान लिया। तो इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो भी आपका यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी x इंटू एक्स, ये होता है भी, और बराबर में यहाँ पे क्या है 81 दे रखा है क्षेत्रफल। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और आधार आपके पास में x है और ऊंचाई भी x है, बराबर में रख दो 81। तो x की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 81 इंटू 2 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो 81 है वो 9 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो 9√2 हो जाएगा। अब ये आपके पास में x आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान कितना है 9√2, और इसका भी मान कितना है 9√2 हो जाएगा। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मान लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण एक बार x की स्क्वायर मान लेता हूं, यानी कर्ण क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने x की स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 इंटू 2,
यानी यहाँ पे देखो भी √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, और फिर ये 81 के साथ में गुणा हो जाएगा, प्लस में इसी प्रकार से ये हो जाएगा भी, ठीक है, दोनों दूरियां है वो समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 9 8 2 16 और प्लस में 2 और 8 2 16, इनको जोड़ो, ये x की स्क्वायर बराबर है भी, क्योंकि कर्ण को हमने x मान रखा है तो x की स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, इसका क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखो भी 2 और 2 4 6 6 12 और 1 और 1 2 और 1 3 324 आ रहा है, x की स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा है 324 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो ये 18 के रूप में बाहर आ जाएगा, 18 की स्क्वायर कितनी होती है 324, तो यहाँ पे x यानी कर्ण क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। आगे देखो भी यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, तो वो हो जाएगा आपका यूरोपीय आयोग, क्या हो जाएगा भी यूरोपीय आयोग हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया माता, चिकित्सक और महिलाएं। अब सारी की सारी जो माताएं है ना वो किस में आ जाएगी, महिलाएं होती है अभी, तो महिला के अंदर आ जाएगी, और फिर इस प्रकार से ये माता है और ये आपकी महिला है, महिला, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी महिला, और कुछ माता भी चिकित्सक होती है और कुछ महिला भी चिकित्सक होती है, तो इस प्रकार से आपका ये चिकित्सक वाला काट जाएगा, तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर होगा, 2 की 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन, कथन आपको दे रखा भी केवल कड़ी मेहनत, यहाँ पे देखो भी केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, केवल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कड़ी मेहनत करने वालों को ही मिलेंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते, ये भी बिल्कुल नहीं, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते, क्यों भी, अगर कड़ी मेहनत करना यानी आप नौकरी लग रहे हैं, एक तो आप 2 फ्रेंड है, आपके 2 फ्रेंड है, उसमें से एक तो आप है और एक आपका फ्रेंड है, तो आप क्या है कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, यानी एनटीपीसी की नौकरी कर रहे हैं आप, और एक दूसरा आपका दोस्त है वो क्या है नौकरी यानी एनटीपीसी की तो तैयारी वही कर रहा है, लेकिन जरूरी तो उसी को है, लेकिन वो क्या है आपसे कम मेहनत कर रहा है, आपसे क्या है कम मेहनत कर रहा है। अब लगना तो आप भी चाहते हैं और आपका दोस्त भी चाहता है, लेकिन एनटीपीसी में लगना तो आप भी चाहते हैं और आपका दोस्त भी चाहता है, आप क्या ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपका दोस्त है वो कम मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते, क्यों नहीं है भी, सफलता तो सभी को चाहिए, तो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यहाँ पे जो कड़ी मेहनत नहीं करते, कोई ऐसा होता है जो 10 घंटे पढ़ता है, कोई ऐसा होता है जो 15 घंटे पढ़ता है, ठीक है, तो वो भी मायने रखता है, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा भी, ये क्या है गलत हो जाएगा, निष्कर्ष केवल और केवल इसमें क्या है पहला ही पालन कर रहा है, केवल पहला निष्कर्ष इसमें पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर आपका क्या है केवल शब्द लगा दिया इसने, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी आवश्यक होती है, और सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं दिया गया, तो आप इसी कारण इसको क्या करोगे रॉन्ग करोगे, इग्नोर करोगे। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है, तो यहाँ पे आवर्त बीजी और एक होता है अनावर्त बीजी, एक तो होता है आवर्त बीजी और एक होता है अनावर्त बीजी। देखो भी यहाँ पे भ्रूण के आधार पर पादप को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक तो जिसमें भ्रूण पाया जाता है और एक जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, तो भ्रूण नहीं पाया जाता उसे अपन बोलते हैं थैलोफाइटा, क्या बोलते हैं थैलोफाइटा, और जिसके अंदर भ्रूण पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। अब फिर हमने क्या कर दिया, एम्ब्रियोफाइटा को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक तो संवहनी पादप और एक होता है असंवहनी पादप। असंवहनी पादप का मतलब यानी संवहनी पादप जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और असंवहनी पादप जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, फ्लोएम नहीं पाए जाते, वो असंवहनी पादप आ गया। अब यहाँ पे जो संवहनी पादप है उसमें क्या है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और असंवहनी पादप में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। अब संवहनी पादप होता है ना, उसको फिर हमने क्या कर दिया 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया,
इसको क्या है, फिर हमने क्या है 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब असेवनी पादप को हमने क्या बोल दिया, इसको थैलोफाइटा बोला है, तो इसको ब्रायोफाइटा बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, ब्रायोफाइटा। इसको ब्रायोफाइटा के अंदर रख दिया। और सेवेनी पादप है, इसको अपने ट्रेकियोफाइटा के अंदर रख दिया, ट्रेकियोफाइटा के अंदर रख दिया। अब ट्रेकियोफाइटा को फिर हमने क्या है 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें जाइलम यानी सेवन होता है, तो इसको फिर हमने क्या कर दिया, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। जिसके अंदर पुष्प बनते हैं वो तो हो गए पुष्पी पादप, और जिसके अंदर पुष्प नहीं बनते वो आपका क्या आ गया, अपुष्पी पादप हो गया। अब पुष्पी पादप को फिर हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया इसका आवर्त बीजी और एक हो गया इसका अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी जिसके अंदर बीज बनता है, आवर्त बीजी जिसके ऊपर बीज के ऊपर क्या है, आवर्त पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। आवर्त बीजी को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्त बीजी होता है ना, इसको अपन बोलते हैं एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और अनावर्त बीजी होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी को अपन क्या बोलते हैं भी, अनावर्त बीजी को बोलते हैं, अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है, फल के अंदर बीज मौजूद होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आवर्त बीजी हो गया, जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं। आवर्त बीजी जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं, और अनावर्त बीजी होता है जिसके अंदर बीज नहीं पाए जाते। अनावर्त बीजी जिसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था, तो वो ओडिसी था भाई, उस समय ओडिसी था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका पूरा नाम ये है भी, गणेश वासुदेव मावलंकर, जेवी मावलंकर बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है। प्रत्येक 3 वर्ष हो जाते हैं ना, तो उसमें 2 बार रक्तदान करता है, और हर बार है वो 330 ml रक्तदान करता है। 6 वर्षों में उसने कितनी बार रक्तदान किया है, तो 3 वर्षों में 2 बार करता है, तो 6 वर्षों में फिर 4 बार रक्तदान करेगा, और प्रत्येक बार है वो 330 लीटर देता, 330 ml देता है, तो वह कितने लीटर रक्तदान करेगा। तो यहाँ पे 330 को क्या करो, 4 से गुणा कर दो भी, तो 0, 4 12, 4 12 और 1 13, तो ये इसको ml है। अब इसको लीटर के अंदर बना लो, लीटर के अंदर बनाओगे तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.32 लीटर, 1.32 लीटर, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 63 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी, एक पहिए का व्यास आपको 88 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में 88 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखो भी 8712 मीटर है। तय करने में किए गए घूर्णनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो 88 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो ये 0.88 आ जाएगा, और ये व्यास है, तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.44 अब इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो परिधि का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो बराबर में 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 × 22/7 × 0.44 तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे यहाँ से, तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, 00 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा 22 चौका 22 दुए 44, 44 × 44 देखो भी कितना होता है,
44 इंटू 44 करके देखोगे तो अपन गुना कर लेते हैं 44 इंटू 44, तो ये होता है 1936 और 1936 को फिर 7 से डिवाइड कर दो, 1936 को 7 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास में आ जाएगा भाग 7, तो ये आ जाएगा 276.57 आ जाएगा, 276.57 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 276.57 आ रहा है और अपॉन में क्या अभी नीचे 100 है। अब यहाँ पे दूरी कितनी है, 8712 मीटर है, यानी 100 है इसके भाग में। अब यानी उसकी परिधि आ गई आपके पास में 276.57, यानी उस वो जो पहिया है ना, उस पहिए की परिधि आ गई, एक पहिया एक चक्कर लगाएगा ना, ये जो पहिया है वो एक चक्कर लगाएगा तो उसके अंदर है वो 276.57 बटा 100 मीटर की दूरी कवर होगी। अब आपको दूरी कवर कितनी करनी है, तो 8712 की दूरी कवर करनी है और अपॉन में यहाँ पे इसका भाग लगा दो, यानी एक चक्कर के अंदर इतनी दूरी कवर हो रही है, तो 8712 मीटर की दूरी है वो कितने में पूरी होगी, तो 276.57 और अपॉन में क्या चला जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 है तो ये ऊपर 100 चला जाएगा। तो इसमें से अब आपको यहाँ पे 8712 और 00 और यहाँ से नीचे से 100 हटाऊंगा तो ऊपर क्या 00 और चला जाएगा, 00 और लगा दो और भाग देना है फिर आपको कितने में, 27,657, तो ये आपके पास में लगभग 3150 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 3150.0162 इस प्रकार से आएगा, तो लगभग है वो लमसम 3150 आ जाएगा। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 3150 चक्कर लगाने पड़ेंगे भी, तब जाकर के 8712 मीटर की दूरी कवर होगी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, खरगोश कूदता है तो सांप रेंक कर चलता है भी। जमीन के ऊपर रेंकना क्या कहलाता है, जमीन के ऊपर चलना, सांप है वो जमीन के ऊपर रेंक के चलता है, खरगोश कूद के चलता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक बोला जाता है। सिविल सेवाओं का जनक है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस को, चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक बोला जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कि देखो भी ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जो कि 2009 के अंदर है वो ये शामिल हुआ था ब्रिक्स के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 84 है, उनके महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती क्रम से 3 और 124 है, तो उन संख्याओं के विविध क्रमों का योग आपको बताना है। देखो भी विविध क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस में b, यानी a क्या है एक संख्या है, b क्या है दूसरी संख्या है, उन संख्याओं का योग अपॉन में क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये विविध क्रमों के योग है, यानी कोई संख्या a है इसका विविध क्रम क्या होगा 1/a, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों संख्याओं के विविध क्रमों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है 84 और इसका एचसीएफ और एलसीएम 3 इंटू क्या हो जाएगा 124, तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो भी, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, शायद 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 2 8 और 4 एकम 4, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहाँ पे आ जाए 7/31, 7/31, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा है भी, हंगुल क्या है कश्मीरी बारहसिंगा है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये दाचीग्राम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भी, दाचीग्राम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 80 है और अंतर आपको 8 दे रखा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपको बताना है। देखो भाई पहली संख्या है वो बड़ी आएगी, दूसरी संख्या है वो छोटी, कोई भी मान सकते हैं आप। जैसे देखो दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, मान लो x प्लस वाई बराबर में 80 और x माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर तो जोड़, एक बार जोड़ करके आधा कर दो और एक बार घटा करके आधा कर दो, तो जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 88, 88 का आधा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 44, तो एक संख्या तो आ गई आपकी 44, दूसरी संख्या घटा करके आधा करो तो 80 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 72, और 72 में से 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 36 2 72, तो ये हो जाएगा आपका 44:36 कर दो या फिर 36:44 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, 4 नियम 36 और 4 11 चौका 44, तो यहाँ पे 11:9 या फिर 9:11 जो भी आपको दिखे वो कर देना, दोनों साथ में दिखेंगे नहीं। आगे देखो भी नेक्स्ट 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 40 का जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 35 के
सीपी के यानी कॉस्ट प्राइस के, एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालोगे तो यहाँ से एसपी भाई साहब है, इसको तो यहाँ पे ले आओ, एसपी चौधरी, एसपी भाई साहब यानी सेलिंग प्राइस, और यहाँ से ये जो 35 है ना इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 35। तो सीपी अपॉन में एसपी, सीपी अपॉन में एसपी हो जाएगा 40:35। ठीक है। अब कहने का मतलब भी कोस्ट प्राइस आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका कितना 40 रुपए है, 40 में खरीदा और 35 में बेच दिया, तो कहने का मतलब 5 रुपए का हानि होगी, और कितने पे 40 पे हुई है, यानी क्रय मूल्य पे होती है हानि और लाभ, और यहाँ पे 100% निकालना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से कम 5, 5 8 40, 4 2 8 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे आ जाए 25/2, 25/2 को सही करोगे तो 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5% की क्या हो गई, हानि हो गई। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा, बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से भागता है, तो उससे पीछे भागता है, तो कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखो भी 280 मीटर है, 280 मीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर चाल को मीटर में चेंज कर लो, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। अब 280 मीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000 का भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.28 किलोमीटर, 0.28 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो भी दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, बिल्ली भी इधर भाग रही है और कुत्ता भी इसके पीछे इधर भाग रहा है, तो इसका मतलब सापेक्ष चाल घटेगी, तो 24 में से 10 घट जाएगी, 10 घटेगी तो ये कितना बचेगा आपके पास में 14, तो 14 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो भी आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी आपके पास में कितने 0.28 दूरी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितने 14 है, तो 14 कम 14, 14 2 28, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2 ये आ जाएगा यानी 0.02, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 50 लगेगा। अब 50 लगेगा तो यहाँ पे 5 से कम 50 नहीं 100 लगेगा, नीचे क्या लगेगा 100, यानी ऊपर क्या है 2 के बाद में पॉइंट है, अभी ऊपर 2 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 2 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/100। अब ये तो घंटे अभी आपके पास में घंटे आए, आपको मिनट के अंदर दे रखा है, तो क्या करोगे 60 से गुणा कर दो, अभी घंटे को 60 से गुणा करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 को 5 से कम 5 बच गया 1, 10 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1.2 मिनट, 1.2 मिनट 2 की आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है। अब आपको क्या दे रखा है, एक फ्रैक्शन दे रखी है 1/3, 7/6, 5/9, 4/27 और 8/15। अब फ्रैक्शन का जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना क्या बोले, तो एलसीएम आप कहाँ का ज्ञात करोगे, अंश का आप एलसीएम ज्ञात करोगे, और हर का क्या करोगे HCF। जो आपको ज्ञात करने का बोले ना वो तो कर दो आप अंश का, और इसके विपरीत आप हर का कर दो। तो यहाँ पे देखो भी इसका एलसीएम कितना आएगा, फिर इसका एलसीएम है वो 7 है, वो भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, और जो संख्या 8 से डिवाइड होगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो, तो 7 5 35, 35 को 8 से गुणा कर दो भी, तो 8 5 40, 4 24 और 4 28, 280, 280 अंश का एलसीएम आ गया। अब हर का क्या देखोगे, हर का आपको HCF ज्ञात करना पड़ेगा, तो HCF ज्ञात करोगे तो 3 6 9 27 और 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो द्विघात संख्याओं को क्या कर दे डिवाइड कर दे, तो 3 है वो 6 को 9 को 27 को और 15 को डिवाइड कर देगा, तो 3 आ जाएगा इसका HCF, तो ये जो 280/3। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सार्क, जिसे अपन क्या बोलते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो ये बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको सीरीज दे रखी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी इसके अंदर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे आपका अंतर आ रहा है 18 और 6 24 होते हैं, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो ये आपके पास में आ रहा है 6 और 3 36 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है अभी, तो ये अंतर आ रहा है आपका 60 का, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है ये, तो 120 0
और 11 में से 2 जाएगा तो 9, 90 का अंतर आ रहा है। अब अंतर अपन देखें तो यहाँ पे 18 का अंतर आ गया और यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा आपका 24 का अंतर आ गया और यहाँ पे 30 का अंतर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अंतर है वो 6 बढ़ रहा है अभी, ये 6 इसके भी बीच में 6 का अंतर, तो यहाँ पे भी बीच में 6 का अंतर होगा, तो ये 36 और 36 90 में जोड़ोगे तो 6 और ये हो जाएगा 126, तो 126 210 में जोड़ दो भी आप, तो ये हो जाएगा 6 3 3 336 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर कर दो तो 12 के स्क्वायर 144, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है, तो वो हिस्पिंड हरे है, ये पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजाति नहीं है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 77 नंबर क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन से सजाया जाता है, तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। अब देखो भी 12 एक फर्श है, ये एक कोई कमरा है, इस कमरे का फर्श है, इसकी लंबाई 12 है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अभी 96 हो जाएगा, 12 8 96, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है अभी। अब यहाँ पे देखो भी ये एक प्रकार से आयत हो गया। अब इसके अंदर है वो वर्ग के आकार से, यानी वर्गाकार क्या है, इसमें खाने काटे जाते हैं, वर्गाकार खानों के रूप में इसमें बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है वर्गाकार खानों के रूप में। अब इसमें बताना है भी अधिकतम, यानी आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बतानी है। तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बतानी है, तो यहां से आप क्या करोगे, आपको वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। आपको वर्ग की भुजा पता होगी तभी आप है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब यहां पे देखो भी ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अंदर अगर अपन क्षेत्रफल का भाग देंगे तो संख्या आएगी, तो यहां पे एक ऐसी संख्या मानो, या फिर आप ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो क्या करो, इसका क्या कर दो, इनमें से किसी का भी भाग दे दो, यानी अधिकतम पूछा है तो अधिकतम जो संख्या है उसका भाग दो। 8 से भाग दोगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं चला जाएगा भाई, 8 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। तो वो अगर ये देखो भी क्षेत्रफल है, ऊपर क्या है आपका क्षेत्रफल है और नीचे आप क्या कर रहे हो, क्षेत्रफल अपॉन में क्षेत्रफल, तो क्या आएगी, संख्या आ जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, संख्या से गुणा कर रहे हो, संख्या से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल में आप वर्गों की संख्या का भाग दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब देखो भी क्षेत्रफल आपके पास में कितना 96 है और वर्ग का क्षेत्रफल आपने मान लिया भी, संख्या आपने मान ली 6 वर्गों का है, या फिर आपने 8 मान लिया, 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 12 8 96 में 12 चला गया। अब 12 किसी का भी वर्ग नहीं होता, यानी 12 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, ठीक है, तो ये 8 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे 96 को, तो ये हो जाएगा आपका 16 6 96, तो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है अभी, 16 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया घेरेगा, तो ये क्या है, 6 वर्ग बनाए जाएंगे, उस फर्श के ऊपर है वो 6 वर्ग बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, रोहन और कुंदन इतिहास और संस्कृत के अच्छे हैं। तो रोहन और कुंदन, तो ये रोहन हो गया और प्लस में ये के से कुंदन हो गया, तो ये क्या है, हिस्ट्री पढ़ाता है। और यहाँ पे संस्कृत SAN से संस्कृत बन गया, अच्छे ज्ञाता है। श्याम और रोहन गणित, तो श्याम प्लस में रोहन है वो क्या करते हैं, मैथ्स और इतिहास हिस्ट्री के अच्छे ज्ञाता है। गोपाल और कुंदन है वो विज्ञान और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता है। तो जे से गोपाल और के से कुंदन है वो क्या है, साइंस SCI, साइंस प्लस में संस्कृत SAN संस्कृत के अच्छे ज्ञाता है।
और यहाँ पे श्याम प्लस में गोपाल प्लस में मोहन, एम से मोहन बराबर में ये आपके मैथ और प्लस में कल्चर CAL से कल्चर बन जाएगा। अच्छे क्या आता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे तो इनमें से इतिहास, विज्ञान और संस्कृत, इतिहास का, विज्ञान का और संस्कृत तीनों में अच्छा हो। तो कुंदन देखो भी, कुंदन है वो हिस्ट्री भी पढ़ाता है और संस्कृत भी पढ़ाता है, ठीक है। और कुंदन ये रहा भी, कुंदन है वो आपका साइंस भी पढ़ाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कुंदन आपका हिस्ट्री भी पढ़ा देगा, संस्कृत भी पढ़ा देगा और साइंस भी पढ़ा देगा। तीनों में क्या है, कुंदन बढ़िया स्कोर लेके आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी J 10 पे आता है, 10 और 1 11, 11 और 1 12 नहीं। तो इसके अंदर है वो लॉजिक कौन सा लगेगा भाई, पहले 2 बढ़ा दिया फिर -1 कर दिया, फिर 2 बढ़ा दिया फिर -1, नहीं ये भी नहीं होगा। 2 बढ़ा दिया फिर क्या किया इसने, फिर यहाँ पे इसने माइनस कर दिया, 2 3 बढ़ा दिया फिर 1 माइनस कर दिया, नहीं ये भी नहीं लगेगा। तो भाई कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे 10 और 1 11, इसके अंदर यहाँ से लॉजिक लगाते हैं, 10 और 1 आपका 11 हो जाएगा। और फिर 11 और यहाँ पे 4 बढ़ा दिया 15, पहले 1 बढ़ाया फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 15 और 1 16, 1 बढ़ा दिया फिर 16 और यहाँ पे तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है यार, माइनस कर रहा है ये, नहीं 1 बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा दिया फिर आगे क्या करेगा ये, और JLKMO इस प्रकार से लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसके अंदर। हो 1 बढ़ा दिया फिर 4 बढ़ा दिया, 11 और 4 15, फिर 1 बढ़ा दिया, अब 4 बढ़ाना चाहिए था इसको, इसने 4 नहीं बढ़ाया। तो कोई और देखते हैं अभी। अब इसके अंदर है वो पहले क्या किया, +2 किया, ठीक है, फिर -1 कर दिया, फिर 11 और 2 13 +2 किया, फिर क्या करेगा ये 13 + 2 15 कर, 13 और 2 15 कर दिया, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा अभी। तो इसके अंदर लॉजिक कौन सा लगेगा फिर, यहां से देखें 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 19 और 3 यहाँ पे, ये तो लॉजिक लग रहा है, यानी प्रत्येक के अंदर 3 3 का गैप है, 3 3 3 और 3। इसी प्रकार से इसको देखें तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 18 और 3 कितने हो जाएंगे भी 21, यानी यू आ जाएगा। और इसी प्रकार से 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 17 और 3 कितने हो जाएंगे भी 17 और 3 हो जाएंगे आपके। 3 सीरीज है इसके अंदर भी, 3 सीरीज चल रही है, तो 17 और 3 है वो 20 हो जाएंगे। तो यू और टी आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है, तो वो निम्न हिमालय का एक भाग हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला है वो निम्न हिमालय का एक भाग है। एक सम पंचभुज के कोणों की माप और सम अष्टभुज के कोणों की माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अब कोई भी बहुभुज हो, उनके बाहरी कोणों का अनुपात, बाहरी कोणों का योग है वो 360 ही होता है अभी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, क्योंकि इसका भी 360 होगा, इसका भी 360 होगा, तो 1:1 आ ही जाएगा ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं हुई। अब इसके आंतरिक कोणों का योग पूछा है इसने, विषम पंचभुज यानी 5 भुजाएं दे रखी है, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। अब यहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, यहाँ पे 5 भुजाएं हैं और यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सम अष्ट यहाँ पे 8 है भी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 है, 5 में से 2 जाएगा 3, 18 3 54 540 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका करेंगे n की जगह आ जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास में 6, और 18 को 6 से गुणा करवा दो भी 0, और 8 4 और 6 कम 6 और 4 10 यानी 108, 18 छिका 108, तो 0 से 0 काट दो भी, और अब भाग कर दो आप किससे चला जाएगा भाई ये
ये आपका चला जाएगा 18 से चला जाएगा भाई, 18 से चला जाएगा क्या, 18 तिया 54 और 18 छिका 108, तो ये चला जाएगा आपका। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे इसने दे रखा है भी एक समपंचभुज के कोण के माप, यानी इसमें एक कोण के माप का अनुपात पूछा है भी, और यहीं पे यही सिस्टम इसमें है भी अष्टभुज के अंदर एक कोण का माप पूछा है। ये आपने टोटल ज्ञात कर लिया, टोटल ज्ञात कर लिया तो इसको तो 5 से डिवाइड कर दो और इसको आप 8 से डिवाइड कर दो भी। अब इसको 5 से और इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो इसको काटोगे 18 से, 18 तिया 54 और 18 छिका 108 6 आ गया। इसी प्रकार से ये जो 8 है ना, ये इसके भाग में है तो ये इधर आ जाएगा, और ये जो 5 है वो इधर चला जाएगा। तो उसके बाद में अब कर जाएगा 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, तो इसके बाद में और भी कर जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो ये आ जाएगा 4:5, 4:5 आ जाएगा। यानी इनके सम पंचभुज और सम अष्टभुज के आंतरिक जो अंतः कोण है उनका एक कोण का अनुपात आ गया 4:5, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और दूसरा जो तरीका होता है ना वो ये होता है भी 360 अपॉन में बाह्य कोण, 360 अपॉन में बाह्य कोण बराबर में भुजाओं की संख्या, ये होता है। अब भुजाओं की संख्या तो आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाह्य कोण ज्ञात कर लेना। बाह्य कोण ज्ञात करोगे तो उसके बाद में आपको पता है भी अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग है वो 180 होता है भी, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से बाह्य कोण आप निकाल सकते हो, क्योंकि 360 अपॉन में आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कम 5 और 5 7 35 बच गया कितना 1 5 2 10, तो यानी बाह्य कोण का माप 72 आ गया। तो आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 108 आ गया। इसी प्रकार से इस अष्टभुज का ज्ञात कर सकते हैं, 360 में 8 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 बच गया कितना, 8 चौका 32 बच गया 4 40, 8 5 40, यानी 45 डिग्री आ गया बाह्य कोण की माप। अब आपको पता है बाह्य कोण और आंतरिक कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 45 आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये बचेगा आपके पास में 5 और इधर 17, और 17 में से 4 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 17 में से 4 जाएगा तो 135 बचेगा। अब ये आ गया आपके पास में 108:135। अब इसको काट दो, कितने से कट रहा है ये, अब इसको 3 से काट दो भी, 3 तिया 9 और ये चला जाएगा आपका 3 तिया 9 बच गया, 1 3 6 18, और उसके बाद में ये चला जाएगा 3 चौके 12, 3 5 15। अब ये कटेगा आपका किससे कट रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 5 45, तो ये आ जाएगा 4:5, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं भी, आपको जो बेटर लगे वो चुन लेना। कोण 54 डिग्री का रेडियन में बराबर होगा। अब यहाँ पे एक तो होता है कोण को यानी डिग्री को रेडियन में बदलना, और एक होता है रेडियन को डिग्री में बदलना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है भी, यहाँ से क्या है कोण को रेडियन में बदलना है, यानी डिग्री को चेंज करना है आपको, क्या रेडियन में चेंज करना है। तो यहां से क्या करोगे डिग्री इंटू पाई बटा 180, ये होता है इसका फॉर्मूला जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। अब रेडियन को अगर आपसे डिग्री में चेंज करने का बोले तो क्या करोगे आप, रेडियन इंटू आप क्या करोगे 180 अपॉन में पाई, ये कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से देखो भी डिग्री कितनी है 54 डिग्री है, इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री। अब यहां से काट दो भी, 18 एकम 18 और 18 तिया 54, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 पाई अपॉन में 10, 3 पाई अपॉन में 10, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना बोले तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करोगे। तो आपने पहले से बहुत सारी स्लाइड खोल रखी है, ठीक है, गूगल क्रोम भी आपने खोल रखा है, और यहाँ पे कोई पीडीएफ भी आपने खोल रखी है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आपने क्या है खोल रखे हैं। उसके बाद में आप क्या है प्रत्येक के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप छोटी स्लाइड के अंदर क्या है अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस कर देना, अलर्ट उसके बाद में शिफ्ट और उसके बाद में टैब, तो आपको क्या छोटी छोटी स्लाइडें दिखा देगा और प्रत्येक के ऊपर आप चले जा सकते हो। यानी अलर्ट और शिफ्ट को प्रेस करके रखना और टैब क्या है प्रेस करते रहना, तो आप एक स्लाइड पे चले जाओगे, उसके बाद में दोबारा से टैब प्रेस करोगे तो फिर अगली स्लाइड पे चले जाओगे। इस प्रकार से प्रत्येक स्लाइड पे आप जा सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 84 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 से 26 तक की ऐसी संख्याओं जो 2 से विभाज्य है
को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी। अब 1 से 26 तक है और इसको आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में सेट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी सबसे पहले क्या आएगा, 26 आएगा। अब इसके अंदर 9 ही ऐसी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं ऐसी होगी जो 2 से डिवाइड होगी, 9 संख्या ऐसी होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 26 को आप क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो भी, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 13, यानी 13 संख्याएं ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो रही है। 13 संख्या आपकी ऐसी है जो क्या है, 2 से डिवाइड होगी, और बाकी है वो 13 बाकी है वो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी ये देखो 26 तक जाना है ना, तो 13 संख्या 2 से डिवाइड है और 13 संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ से 26 से आपको क्या करना पड़ेगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी। तो नीचे से 9वें स्थान पे होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 22, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास 20, और उसके बाद में 18। तो इसका मतलब क्या है, नीचे से का मतलब क्या है, नीचे से यानी इधर से आएगा, ये इधर से आएगा। तो 9वीं संख्या कौन सी है, तो 9वीं संख्या का मतलब होगा 9 और 4 13 होते हैं, तो आगे से क्या है, 4 संख्याएं क्या है, आगे से 4 संख्याएं आपको नहीं देखनी है, ओनली फॉर 9वीं संख्या देखनी है, तो 18 होगी। या फिर पूरी संख्या को लिख लो, आप पूरी संख्या को लिखोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से लिख लो। और या फिर आप क्या करो, 9 और 4 13 होते हैं, टोटल 13 ही है, उसमें से आपको नीचे से 9वीं देखनी है, नीचे से 9वीं देखनी है। तो आरोही क्रम में लिखा हुआ तो बड़े से छोटा क्रम है, तो इसका मतलब आगे से 4 को अनदेखा करना है, आपको इग्नोर करना है, और आगे वाली संख्या देखनी है, तो 18 नंबर आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हार्ड डिस्क, रैम, माउस और मदरबोर्ड। तो सारे के सारे है वो माउस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। रैम, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड ये क्या है, एक प्रकार से हार्डवेयर है, एक प्रकार से कंपोनेंट हार्डवेयर के हैं, तो ये अलग हो जाएंगे। माउस इन सभी में से क्या है, असंगत हो जाएगा, जो कि इनपुट डिवाइस है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा अभी, ठीक है। आप हाथ है वो सभी को लगा सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड को भी आप हाथ छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, रैम को भी छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी छू सकते हैं, लेकिन माउस है वो एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया भी छात्रों द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक आपको ज्ञात करने हैं। तो साइंस वालों को आप जोड़ लो भी, साइंस वालों के लिए औसत अंक देखना है आपको। 9 और 2 11, 11 और 5 कितने होते हैं भी 16, 1, उसके बाद में 6 और 8 14, 14 और 8 कितने होते हैं 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38, यानी 386 हो गया। अब कितने हैं 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग लगा दो तो ये हो जाए 5 7 35, बच गया 3 36, 5 7 35, बच गया 1 और 5 2 10, तो 77.2 इसका औसत आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस छात्र ने कम से कम 2 अंकों के उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। किन छात्रों ने कम से कम 2 विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। तो 2 विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से देख लो भी। पहले तो आप आलिया को देख लो, आलिया कहाँ पे है, ये रही आलिया। अब आलिया ने 90 और 80 2 ही अंक ऐसे विषयों में 90 और 80 है। अब देखो भी जस्टिस के देखो, जस्टिस ने 88 अंक प्राप्त किए हैं और 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे आलिया से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और उसके बाद जीवा को देख लो, जीवा ने एक में तो 82 अंक प्राप्त किए और एक ने 86 प्राप्त किया, तो ये तो आलिया से भी टिप गई। उसके बाद में जीवा को देख लिया। हेतल को देखो, हेतल ने ये आपकी जीवा से भी टिपी हुई है, तो इसको भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जस्टिस हो जाएगा भाई। जस्टिस ने एक में यानी इंग्लिश में 88 अंक प्राप्त किए हैं और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका जस्टिस आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर है वो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। अब सभी को उच्चतम प्रतिशत के मामले में सबसे पहले तो आप क्या है, सभी को ऐड कर लो भी। सभी को ऐड करोगे ना तो आपका मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भी। सभी को ऐड करोगे तो दूसरा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं और उसमें दूसरा कौन सा आएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। अभी आलिया वाले को जोड़ लेना सभी को, और उसके बाद में
जो इसमें क्या है 5 स्टूडेंट दे रखे हैं आपको, तो एक स्टूडेंट को आपको कम जोड़ना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, ऑप्शन के हिसाब से पहले जीवा का जोड़ लेना, उसके बाद में जस्टिस का, फिर हेतल का और कुबेर का, इन सभी का जोड़ लेना, और सबसे ज्यादा होगा उसको 1 नंबर पे आ जाएगा। इसने दूसरा पूछा तो दूसरा सबसे ज्यादा किसका, तो वो आप देख लेना, उसके हिसाब से यहाँ पे जीवा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, पहले और 5वें स्थान पर रहे छात्रों के कुल प्राप्तांकों का अंतर, यानी अब आपने 1 नंबर पे आया था उस छात्र का और 5वें नंबर पे आया था उस छात्र का, अंकों का आपको अंतर देखना है भी, दोनों के अंतर कितना है, तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपका क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं भी वो बॉन्स मिला हुआ है अभी इसमें। ठीक है, बॉन्स मिला हुआ है, कोई भी ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं कर रहा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, पर्सन वाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी, इसके अंदर 6 और 2 8, 8 और 2, पहले 2 जोड़ दिया और उसके बाद में 3 जोड़ा, 8 और 3 11, और 11 और आप कितना जोड़ेगा अभी, पहले 3 जोड़ दिया, आप 4 जोड़ेगा, 11 और 4 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा अभी। ठीक है, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ेगा, तो 11 और 4 15, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। और यहाँ से एक आपकी सीरीज है वो ये चल रही है, -2 किया, फिर -2 किया और फिर -2 किया। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें है वो हाउस को क्या लिख रहा है, ये HOUSE, अब इसको लिख रहा है ये ESUOH लिख रहा है। अब देखो भी, यहाँ से यहाँ पे आ गया आपका H, विपरीत लिख रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे H, फिर O आ गया, फिर आपका U आ गया, फिर S आ गया और फिर A आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, फिर C आ जाएगा और फिर K आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सोहन ने राजू से कहा, सोहन है, सोहन भाई साहब, सोहन और राजू, सोहन ने राजू से कहा, कल मैं तुम्हारी माँ, यानी मैं तुम्हारी माँ यानी राजू की माँ के पिता, राजू कल मैं तुम्हारी माँ के पिता यानी इसके नाना, राजू की माँ के पिता यानी राजू का नाना, राजू कल मैं तुम्हारी माँ के पिता की इकलौती नातिन का मतलब हो गया भी राजू की बहन, भतीजी हो गया एक प्रकार से। ठीक है, भांजा और भतीजी, तो राजू की बहन इकलौती नातिन सुनीता से मिला था। अब ये सुनीता से मिला था। अभी राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो राजू है वो सुनीता से संबंधित है, तो इसका मतलब राजू है वो सुनीता से संबंधित है, तो राजू सुनीता का भाई है भी, क्योंकि सुनीता उसकी बहन है भी। नातिन का मतलब भतीजी होता है एक प्रकार से, नातिन का मतलब हो गया भतीजी, यहाँ से भतीजी का भांजी की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो इसकी माँ का जो पिता है वो इसका क्या लगेगा, नाना लगेगा, तो ये क्या हो गया, इसकी माँ, ये भी इसकी माँ हो जाएगी और ये इसका भाई हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, श्रृंखला से संबंधित नहीं है वो देखना है। अब देखो भी, ये E और V आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और H और S आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। काला पानी होता है भी, Q है वो जयपुर क्वीन, यानी J का उल्टा होता है Q, न कि K का उल्टा है वो P होता है, तो यहाँ पे Q है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी सभी चूहे बिल्ली है, सारे सारे जो रेट है वो क्या है आपके कैट के अंदर आ जाएंगे, CAT कैट है, और कुछ बिल्ली है वो डॉग है, तो यहाँ पे कुछ बिल्ली है वो आपके डॉग हो जाएंगे। तो कुछ चूहे कुत्ते हैं क्या, कुछ जो चूहे हैं वो कुत्ते हैं क्या, नहीं। आगे देखो, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, क्यों नहीं है अभी, हो सकता है, यानी ये आपका रेट का हो गया, ये आपका कैट का हो गया और ये आपका डॉग का हो गया, तो इस प्रकार से हो सकता है अभी, तो ये भी गलत है, दोनों के अंदर सही होना चाहिए। दूसरा डायग्राम इसका ये बन रहा है, पहला डायग्राम ये है, और कुछ बिल्ली चूहे हैं, जो कुछ बिल्ली है वो चूहे वाला यहाँ पे भी है और इसमें भी शो कर रहा है और इसमें भी शो कर रहा है, कुछ जो बिल्ली है वो क्या है चूहे है, इसके अंदर भी शो कर रहा है और इसके अंदर भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर जो निष्कर्ष है वो सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका और समाचार पत्र। अब यहाँ पे वर्कबुक है ना, वो एक बुक है जो कि लिखने का कार्य का है,
यानी जो होमवर्क हो जाए या फिर जो भी है वर्क का कार्य करती है। बुलेटिन पत्रिका और समाचार पत्र, बुलेटिन है, पत्रिका और समाचार पत्र है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है, ये पढ़ने वाली होती है, समाचार की है। लेकिन वर्क बुक है उसके अंदर खुद को लिखना पड़ता है भी, ठीक है, तो इसीलिए वर्क बुक अलग हो जाएगी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 96 नंबर क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं और इस प्रकार से है भी क्लर्क, पीओ, आईटी अधिकारी, अर्थशास्त्री, डॉक्टर, वकील, ड्राइवर के रूप में काम कार्य करते हैं। जरूरी नहीं इसी कार्य में हो, और कोई भी 2 व्यक्ति का व्यवसाय समान नहीं है। सी क्लर्क के रूप में कार्य करता है, सी है वो क्लर्क के रूप में कार्य करता है, और ए अर्थशास्त्री या फिर डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं करता। ए है वो अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है, और ई है वो अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं है, ई भी नहीं है अर्थशास्त्री और डॉक्टर। बी ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या फिर पीओ के रूप में कार्य नहीं करता। बी है वो आपका ड्राइवर, अर्थशास्त्री और डॉक्टर या फिर पीओ के रूप में कार्य नहीं करता। एफ है आईटी अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो ये लो एफ है वो आपका आईटी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और डी डॉक्टर या फिर पीओ नहीं है, डी है वो आपका डॉक्टर या फिर पीओ नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा पीओ के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपका ए है वो अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं है, और ई भी अर्थशास्त्री डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अर्थशास्त्री और डॉक्टर है वो आपका या तो बी हो सकता है और या डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका बी है ना, वो डॉक्टर भी नहीं है, अर्थशास्त्री भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है और पीओ भी नहीं है, तो एक बच गया जो कि इसके अंदर है वो आपका वकील। तो बी है वो क्या हो जाएगा, भी वकील हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, आपका वकील हो जाएगा। भी आपके पास में व्यक्ति एक बचा है बी, और एक व्यक्ति आपका जी भी बचा हुआ है, भी जी भी आपका बचा हुआ है। यहाँ पे ये देखो जी आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट कितने, 7 कैंडिडेट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। अब इसके अंदर है वो आपके पास में कैंडिडेट 7 बचे हुए हैं, तो इसमें आपका जी भी वकील हो सकता है भी। अब इसमें बी है वो डॉक्टर, ड्राइवर भी नहीं है, अर्थशास्त्री भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है और पीओ भी नहीं है, तो बी वकील ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास में ये अर्थशास्त्री नहीं है और ये अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब या तो अर्थशास्त्री ये है या फिर डॉक्टर ये है, डी और ई हो सकते हैं। अब डी देखो भी यहाँ पे डी का, डी डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब डी क्या है, अर्थशास्त्री है। डी क्या है, भी अर्धशास्त्री है, तो यहाँ पे फिर डी क्या है, जी क्या है, जी आपका डॉक्टर हो जाएगा। जी डॉक्टर हो गया। अब बच गए 2 व्यक्ति जो कि ए और ई बच गया। अब या तो आपका पीओ, पीओ यानी या तो पीओ आपका क्या है, ये है, पीओ हो सकता है ये, और या फिर ये क्या हो सकता है भी, या फिर ये आपका ड्राइवर हो सकता है, या फिर ई है वो पीओ हो सकता है या फिर ड्राइवर हो सकता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन बची। अब निम्नलिखित में से कौन सा पीओ के रूप में काम कर रहा है, तो पीओ के रूप में काम है वो आपका ए करेगा। फिर ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं तो फिर ए या ई होगा, यानी या तो ए है वो पीओ के रूप में कार्य करेगा, यानी ई सेम कंडीशन है, अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है, और ए है वो अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे बच के 2 ही कंडीशन बची, ड्राइवर और पीओ, या तो ड्राइवर होगा या फिर पीओ होगा, या फिर ये ड्राइवर होगा पीओ होगा, तो ई इसका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ए है वो पीओ के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। धारणा क्या है, केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करता है, नहीं कह सकते। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है, तो ये भी नहीं बता सकते। दोनों की दोनों धारणाएं गलत है अभी, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें TEACHER, अब यहाँ पे इसने लिखा है TFCFLJX। अब देखो भी पहले क्या है, 0 बढ़ाया, उसके बाद में इसने 1 बढ़ा दिया, और फिर क्या है 2 बढ़ा दिया, और फिर क्या है 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया। इसी प्रकार से पहले 0 बढ़ाएगा तो टी आएगा, और उसके बाद में फिर फिर क्या बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा तो बी आ जाएगा, और उसके बाद में 2 बढ़ाएगा तो 2 और 2 4 डी आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन इतना, यानी टी, ये देखो TBC आ रहा है, ये नहीं होगा TBD, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करोगे तो आगे देख लोगे 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ा रहा है। आगे देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुलाब, फूल और कमल, फूल के अंदर दोनों के दोनों आ जाएंगे, फूल के अंदर दोनों के दोनों आ जाएंगे, तो 1 नंबर जो डायग्राम है वो राइट हो जाए, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी फूल के अंदर गुलाब और कमल दोनों आ जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है
वो यहाँ पे ये वाले समीकरण में उठा लेता हूँ, बाकी आप सभी को करके देख लेना भी। 8 प्लस को क्या लिख रहा है ये गुणा 6, भाग को क्या लिख रहा है ये भाग को प्लस 12, और गुणा को क्या लिख रहा है ये गुणा को लिख रहा है -4, और यहाँ पे माइनस को क्या लिख रहा है तो भाग 2, और बराबर में क्या आना चाहिए 58 आना चाहिए। 2 एकम 2, 2 2 4, और उसके बाद में 8 सिक्का 48, 48 प्लस में 12 और माइनस में 2 करना है आपको। तो 48 में 10 जोड़ दो भी, 48 यानी ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे 48 में 10 जोड़ दो, 48 में 10 जोड़ोगे तो 58 आ जाएगा। 48 और 10 58, 58 बराबर 58 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना एक पेपर है वो और सोल्व हो जाता है। तो आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा 4 फरवरी 2021 को 10 बजे जो पेपर हुआ था, उस पेपर का अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।